Hello friends, here we are today with the next part of this chapter coal and petroleum। तो पहले लेक्चर में हमने कोल और उसके जो वेरियस पार्ट्स थे, उसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, कोल टार, कोक, कोल गैस, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पेट्रोलियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पेट्रोलियम होता क्या है। तो पेट्रोलियम से बहुत लोगों को ये होता है कि पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड, पहला हो गया पेट्रा, दूसरा है ओलियम। तो पेट्रा का मतलब क्या होता है, रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो सीधी सी बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, जो हमें रॉक्स से जो ऑयल हमें ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज़ नोन एज पेट्रोलियम। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। पेट्रा विच मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, बिकॉज एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। ठीक, तो अब ये जो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है और डीजल आ रहा है। तो पेट्रोल हम कहाँ यूज़ करते हैं, पेट्रोल इट इज़ यूज्ड इन लाइट ऑटोमोबाइल्स, जो हल्के व्हीकल्स होते हैं उनमें पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मोटरसाइकिल्स हो गए, स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल। डीजल कहाँ यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है हैवी मोटर व्हीकल्स में। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल्स में क्या, ट्रक, ट्रैक्टर, जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनमें यूज़ होता है डीजल। ठीक, अब हम यहाँ पे हमने पढ़ा कि कोल कैसे फॉर्म होता है, कि डेड ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं एंड दे गेट बरीड अंडर द सॉइल एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, ये किससे फॉर्म होता है, फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी के ऑर्गेनिजम्स से फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब वो ऑर्गेनिजम्स का डेथ हो जाता है, दे डाई, तो उनकी बॉडीज़ क्या होती है कि सी के बॉटम में सेटल हो जाती है। बॉटम में जाके जब वो सेटल हो जाती है तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसके ऊपर क्या होता है, सैंड और क्ले की लेयर्स जमती जाती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत ज़्यादा बॉटम में एयर की भी एब्सेंस होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और हाई प्रेशर। तो इन सब के प्रेजेंस में जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ऐसे जाके क्या हो रहा है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये जो फिगर आपको यहाँ पे 5.4, इसमें क्या दिखा रहा है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स दिखा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर, हमेशा वाटर के ऊपर होता है, क्योंकि सी के ऑर्गेनिज्म से ही वो फॉर्म हो रहा है ना। और ऑयल और गैस जो होते हैं दे आर लाइटर देन वाटर एंड सो दे ऑल्सो डू नॉट मिक्स विद इट। ठीक, दे आर अबव द सर्फेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये पेट्रोलियम एक ही चीज़ तो है नहीं कि सिर्फ पेट्रोल है और डीजल है तो हमारा मन किया तो हमने निकाल लिया। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल थिंग्स। ठीक, तो पेट्रोलियम क्या होता है कि उसकी रिफाइनिंग कैसे होती है, कैसे चीज़ों का अलग किया जाता है, वो पढ़ रहेंगे हम यहाँ पे। तो पेट्रोलियम क्या होता है, डार्क कलर का होता है और ऑयली लिक्विड होता है, और इसका जो ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, तो इसका जो स्मेल होता है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होता है, अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है हमें स्मेल करने में। ठीक है, इसमें पेट्रोलियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल समझ रहे हो ना आप, जो लुब्रिकेशन वगैरह में हम यूज़ करते हैं। ठीक, पैराफिन वैक्स, ये सब चीज़ें किसमें होती हैं, पेट्रोलियम में होती हैं। तो जो प्रोसेस होती है, किसकी प्रोसेस, इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर फ्रैक्शंस को सेपरेट करने की प्रोसेस को बोला जाता है रिफाइनिंग। ठीक, ये जो पेट्रोलियम में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, इनको सेपरेट करने की प्रोसेस को बोला जाता है रिफाइनिंग। और इसको कहाँ पे किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ठीक, पेट्रोलियम रिफाइनरी में रिफाइनिंग की प्रोसेस की जाती है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नेचुरल गैस क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम एंड थर्ड इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ये भी फॉर्म सीज में ही होता है, पेट्रोलियम के साथ फॉर्म होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है, और क्यों, क्योंकि इसको हम बहुत ही ईजिली पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसको जब इस नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है तो इट इज़ नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। और CNG का हम कहाँ यूज़ करते हैं, पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। CNG का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है व्हीकल्स वगैरह में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इन प्लेस ऑफ
हम नेचुरल गैस और पेट्रोल और डीजल की प्लेस में इस समय बहुत सी जो सिटीज़ हैं उनमें हम CNG का यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स को रन करने के लिए, बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। डीजल और पेट्रोल जब बर्न होता है उससे बहुत पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। दिल्ली वगैरह में आपने सुना होगा कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी कर रहे हैं बिकॉज द एयर इज़ नॉट फिट। तो क्या होता है कि उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए वी यूज़ CNG बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, ये पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। अब इसका ग्रेट एडवांटेज, सबसे ग्रेट एडवांटेज CNG का ये है कि हम उसको डायरेक्टली बर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं होम्स और फैक्ट्रीज़ में पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके। तो बहुत ही एक नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, ये जो वडोदरा गुजरात साइड है आपका और दिल्ली के जो सम पार्ट्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बिछाई गई हैं जिसके थ्रू इन CNG का घर में, हर घरों में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। उसके थ्रू क्या हो रहा है, वो दे यूज़ देम टू कुक फूड, टू बर्न, है ना। और नेचुरल गैस का और यूज़ कहाँ पे क्या है, उसको हम एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स समझ रहे हो ना, जो कि खाद कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें एज अ स्टार्टिंग मटेरियल नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है। और इंडिया में क्या है, इट हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल गैस प्रेजेंट है इंडिया में, ठीक। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ इन प्लेसेस में कहाँ पे ये हमारा नेचुरल गैस का रिजर्व पाया जाता है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमने शुरू में ही पढ़ा था, दो टाइप के होते हैं, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, जो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे गेट एग्जॉस्टेड, एंड इनएग्जॉस्टिबल दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड। तो ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को हमें क्या करना है कि अच्छे से यूज़ करना है जिससे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या हो, बचा रहे, ठीक है। जैसे फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब कुछ है। तो कोल और पेट्रोलियम दे आर ऑल्सो फॉसिल फ्यूल्स, ठीक। और इसको बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है फॉर्म होने में, तो अगर हम उसको ऐसे जल्दी जल्दी यूटिलाइज़ करें तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक। और हमें ये भी पता है कि इनका जो रिज़र्व हमारे इंडिया में पाया जा रहा है वो भी फ्यू 100 ईयर्स के बाद अगर हम उसको ऐसे ही यूटिलाइज़ करते रहें तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। और सबसे मेन बात क्या है कि हम जब कोल को या पेट्रोलियम को ही बर्न करते हैं तो आपने देखा ना कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। और एयर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, द राइज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एंड सेवरल हार्मफुल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इट इज़ अफेक्टिंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे वर्ल्ड पे, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हमें इन फॉसिल फ्यूल्स को तभी यूज़ करना है जब बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो, ऐसे नहीं करना है फालतू, ठीक। तो अगर हम ऐसे यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत में यूज़ करेंगे तो एक हमें बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा और जो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। और उनकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो हमारे लिए क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, जो हमारी इंडिया है उसमें जो पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, ठीक। तो इसने क्या किया, पीपल को एडवाइस किया कि पेट्रोल और डीजल क्या करो, आप सेव करो वाइल ड्राइविंग। तो ये जो हमारा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है PCRA, ये क्या टिप्स दे रहे हैं लोगों को कि ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। मतलब आप जहाँ जहाँ तक जा रहे हो, जितनी दूर तक जा रहे हो, आप अपनी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रखो और मॉडरेट रखो, ना ज़्यादा तेज़ चलो ना ज़्यादा धीमा चलो। और कांस्टेंट, ये नहीं बात बात स्पीड फ्लक्चुएट मत करो, एक कांस्टेंट स्पीड में ड्राइव करते रहो। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, जब ट्रैफिक लाइट्स जब वहाँ पे रेड होती है तो अपनी बाइक दे स्टॉप इट, पर उनका इंजन ऑन रहता है। तो इंजन ऑन हो रहा है तो पेट्रोलियम तो बर्न हो ही रहा है फालतू में, पोल्यूशन तो हो ही रहा है। तो अगर आप ट्रैफिक लाइट्स में रुक रहे हो या कहीं प्लेस में जहाँ आपको वेट करना पड़ रहा है तो आप अपने इंजन को क्या करो, ऑफ करो, फालतू उसको बर्न मत होने दो। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर प्रेशर बहुत ज़रूरी है, टायर प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। मेंटेनेंस कराओ, ठीक है, गाड़ी का रेगुलरली, आप जो भी व्हीकल यूज़ कर रहे हो रेगुलरली क्या होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस कराना चाहिए। तो दीज आर द टिप्स विच आर गिवन बाय द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो
इस चैप्टर में हमने वही समझा, ओवरऑल अपना ये था कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब के यूजेस पढ़े, कैसे ये हमें ऑब्टेन होते हैं ये पढ़ा, और एट लास्ट ये पढ़ा कि ये एग्जॉस्टिबल हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, तो हमें इन्हें आराम से यूज़ करना है। मोर ओवर ये पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं, तो हमें इन्हें ऐसे यूज़ करना है कि ये हमें बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल भी रहे और पॉल्यूशन भी कम हो। तो इसके लिए हम बहुत सारे टिप्स क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल 5.1। यहाँ पे आपको पेट्रोलियम के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो दिया गया है और उनके यूजेस दिए गए हैं कि उनको कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जो पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में होता है उसको LPG बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो उसको हम होम और इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। दूसरा है पेट्रोल, आपका पेट्रोल तो पता है मोटर फ्यूल है, एविएशन मतलब एरोप्लेन्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक। एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, केरोसिन, केरोसिन सुना है ना, स्टोव वगैरह जो जलते हैं जिसमें चाट बनता है, तो स्टोव में केरोसिन यूज़ होता है, लैंप में यूज़ होता है, जेट एयरक्राफ्ट्स में केरोसिन यूज़ होता है। डीजल पता हो गया, आप शुरू में ये बताया आपको कि हैवी मोटर व्हीकल जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, और ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं इनमें भी क्या डीजल यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का कहाँ यूज़ होता है, लुब्रिकेशन में, मशीन्स वगैरह, मशीनरी वगैरह जब अच्छे से नहीं चलती हैं तो क्या होता है, हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स, इसमें ऑइंटमेंट मतलब क्रीम जो होती है ना, कैंडल्स वगैरह में यूज़ होता है पैराफिन वैक्स, जो कैंडल आपकी बनी होती है ना, मोम, ये पैराफिन वैक्स होता है। वैसलीन जो आप लगाते हो दैट इज़ पैराफिन वैक्स, और कुछ नहीं होता। बिटुमिन, बिटुमिन किस में यूज़ होता है, पेंट और रोड सरफेसिंग। बिटुमिन जो रोड ब्लैक जो मटेरियल होता है ना, दैट इज़ नथिंग बट बिटुमिन, तो उसको पेंट में भी यूज़ होता है और रोड सर्फेसिंग में यूज़ होता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ लो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, you could practice this exercise and enhance your knowledge as well. Thank you so much.